राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक फ़नी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। पप्पू, उसका दिमाग और महान योजना। पप्पू हमारे मोहल्ले का वो लड़का था जिसके दिमाग में आइडिया बिजली से भी तेज़ आते थे और उतनी ही तेज़ी से फ्यूज़ भी हो जाते थे। मोहल्ले में मशहूर था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो लोग कहते थे लगता है पप्पू का हाथ है। एक दिन पप्पू ने तय किया कि अब वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसने सुबह सुबह आईने में देखकर कहा, पप्पू अब टाइम आ गया है कुछ बड़ा करने का। आईना भी थोड़ी देर चुप रहा। महान बिजनेस आइडिया। पप्पू सीधे अपने दोस्त चिंटू के पास गया जो हर समय ज्ञान बांटता रहता था, भले ही किसी ने मांगा हो या नहीं। पप्पू बोला, चिंटू मैं बिजनेस खोलने वाला हूँ। चिंटू ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, किस चीज़ का? पप्पू ने सीना फुलाकर कहा, सोच रहा हूँ कि ऑल इन वन दुकान। मतलब? चिंटू ने भौं उठाई। मतलब यहाँ सब मिलेगा, सब्जी, मोबाइल कवर, चाय, पंचर, फोटोकॉपी और ज़रूरत पड़ने पर ज्ञान भी। चिंटू ने उसी पल तय कर लिया कि वह सिर्फ देखने आएगा, निवेश नहीं करेगा। दुकान का शुभ आरंभ। दुकान खुली। नाम था पप्पू सुपर डुपर मार्ट एंड सर्विस सेंटर। पहला ग्राहक आया और बोला, भैया धनिया है? पप्पू बोला, हाँ है, लेकिन काटा हुआ या चार्जिंग केबल के साथ। ग्राहक थोड़ा सोच में पड़ गया। दूसरा ग्राहक आया, भैया मोबाइल का कवर दिखाना। पप्पू बोला, कवर तो है लेकिन एक ऑफर भी है, कवर के साथ फ्री में आधा किलो आलू। धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई कि पप्पू की दुकान पर कुछ भी हो सकता है सिवाय उस चीज़ के जो आपको चाहिए। सबसे बड़ा कांड। एक दिन पप्पू ने सोचा कि दुकान में भीड़ बढ़ाने के लिए लाइव म्यूज़िक होना चाहिए। उसने अपने छोटे भाई गप्पू को हारमोनियम दे दिया। गप्पू को सिर्फ एक ही गाना आता था, वो भी आधा। ग्राहक पूछ रहा था, भैया जेरोक्स कर दोगे? पीछे से पप्पू गा रहा था, लग जा गले आधा कल हो न हो। मशीन भी कंफ्यूज हो गई और जेरोक्स की जगह 4 पन्ने ब्लैक निकाल दिए। पप्पू की सीख। शाम को पप्पू थका हुआ दुकान के बाहर बैठा था। चिंटू आया और बोला, भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? पप्पू ने गहरी सांस ली और कहा, सीख मिल गई क्या? चिंटू ने पूछा। पप्पू बोला, जिंदगी में सब कुछ करने से अच्छा है कम से कम एक चीज़ ढंग से कर लो। अगले दिन दुकान का बोर्ड बदल गया। अब लिखा था, यहाँ सिर्फ चाय मिलेगी और सलाह फ्री है, लेकिन मानना ज़रूरी नहीं। और हैरानी की बात ये थी कि उस दिन दुकान सबसे ज़्यादा चली। पप्पू ने जब दुकान को सिर्फ चाय तक सीमित किया तो उसे लगा कि अब ज़िंदगी सेट है, लेकिन पप्पू के साथ सेट शब्द का रिश्ता हमेशा एक तरफा रहा है। पहले ही दिन एक अंकल आए और बोले, भैया अदरक वाली चाय देना। पप्पू ने आत्मविश्वास से कहा, अदरक ख़त्म है लेकिन भावना भरपूर है। अंकल बोले, तो भावना वाली ही दे दो। पप्पू ने उसी दिन समझ लिया कि ग्राहक कभी हार नहीं मानता। चिंटू बना मैनेजर। भीड़ बढ़ने लगी तो पप्पू ने चिंटू को मैनेजर रख लिया। चिंटू का काम था खुद कुछ न करना और दूसरों को बताना कि क्या नहीं करना है। एक ग्राहक ने पूछा, भैया चाय मीठी है या तेज? चिंटू बोला, हमारी चाय फिलोसफिकल है, हर इंसान को अलग लगती है। ग्राहक ने 2 कप पी ली समझने के लिए। गप्पू का प्रमोशन। गप्पू जो पहले हारमोनियम बजाता था अब मार्केटिंग हेड बन गया। उसका तरीका सीधा था, रास्ते से गुजरने वालों को पकड़ कर कहना, चाय पी लो नहीं तो बुरा लग जाएगा। कई लोग सिर्फ गिल्ट में चाय पीने लगे। वायरल हो गया पप्पू। एक दिन किसी ने दुकान की वीडियो बना दी, यहाँ चाय मिलती है लॉजिक नहीं लेकिन शांति ज़रूर है। वीडियो वायरल हो गई, लोग दूर दूर से आने लगे और आज पप्पू की दुकान का नाम है पप्पू टी एक्सपीरियंस सेंटर। यहाँ लोग चाय कम और हंसी ज़्यादा पीते हैं। और मेहंदी डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।